Morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the SN2 mechanism. Now we will study about the SN1 mechanism. Students, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे वन क्या इंडिकेट करता है, यूनिमोलिकुलरिटी या जिसका एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन है, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन पे ज़्यादा स्टेरिक इन्फ्लुएंस होता है, कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेरिक इन्फ्लुएंस होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर नहीं पाता। तो इसलिए इस रिएक्शन में क्या होता है, ये दो स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता है। क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में क्या होगा, जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या होगा, ये अपने ऊपर ले जाएगा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और उसमें क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन जाएगा। और ये कैसी है, एक टू स्टेप रिएक्शन है। ये कैसी है, एक टू स्टेप रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा स्टेप बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग है वो दो डिफरेंट स्टेप्स में होंगे। पहले स्टेप का जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या है, यहाँ पे कार्बोकैटायन। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं, इस रिएक्शन में जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, कौन सा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, वो कैसा है, एक स्लो स्टेप है। वो कैसा है, एक स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में क्या होगा, जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है जिसमें कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन रहा है, वो कैसा है, फास्ट स्टेप है। तो हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक्स में कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में प्रोसीड हुई है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी हम क्या कहेंगे, जो रेट डिटरमाइन होगा वो फर्स्ट स्टेप से ही होगा केवल। और फर्स्ट स्टेप में केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्काइल हैलाइड, जिसका क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या इसलिए इसको बोल रहे हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम पॉइंट्स पढ़ें तो ये कैसी है, टू स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप में स्लो क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन, या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी किस पे, स्लो स्टेप पे, वो हमें पता ही है। थर्ड स्टेप कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेप। थर्ड इंटरमीडिएट बनता है, क्या, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अभी आपने देखा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन टेक प्लेस। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन टेक प्लेस। ये कैसे होता है, इसको हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, और कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो क्योंकि इस पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इस पर क्या होगा, इस पर तो अटैक हो ही नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल का, अभी मैंने बताया था। तो फिर क्या होता है, इसमें जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो ये जो हमारा कार्बन बनता है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन, उस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, और ये कैसा होता है, प्लेनर। यानी ये कैसा स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, जिसमें तीनों जो में क्या होता है कि ये यहाँ पे कार्बन है जो आप देख सकते हैं, और तीनों के तीनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में क्या होते हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा प्लेनर कार्बोकैटायन है
स्प्लेनर कार्बोकेटायन पे क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो 50% चांस है क्या इस पे कि बैक साइड से अटैक हो, और 50% चांस है कि इस पे, यानी 50% चांस तो बैक साइड से अटैक होने के और 50% चांस क्या है, फ्रंट साइड से अटैक होने के। तो हमारा जो होगा, यानी 50% तो हमें क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड मिल जाएगा, जबकि 50% कंपाउंड जो होगा वो, तो 50% प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा, जबकि 50% कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेम कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें 50% इन्वर्जन होता है और 50% क्या होता है, रिटेंशन होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। तो रेट इक्वल्स टू के इंटू आर एक्स। सो ये कैसी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमने कहा इसको SN1 रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि ये क्या है, इसमें हमने पढ़ा है कि जब भी एक 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप की रिएक्शन होती है, तो जो इंटरमीडिएट है, जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, स्लो स्टेप के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है, स्लो स्टेप के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा, या हम कह सकते हैं स्लो स्टेप के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। और क्योंकि हमें पता है जो कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल हैलाइड। इसका रीज़न हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो था वो इंडक्टिव फैक्टर और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, यानी इस इंडक्टिव फैक्टर और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ट्रेंड होता है वो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल। सो यही ट्रेंड क्या हो गया, क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड है उनकी SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का। सो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, एंड सबसे ज़्यादा फिर इसमें आएगा बेंजाइलिक और एलाइलिक, क्योंकि ये रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एज द कैटायन इज इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें क्या है, कैटायन इंटरमीडिएट है, और कैटायन या एनायन तभी प्रोड्यूस होंगे, कैटायन और एनायन मेनली जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे वाटर और अल्कोहल, उनमें ईजिली बन जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन के लिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो फेवरेबल होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ CH3 यानी आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इसमें सिंपली हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, टर्शियरी है, और ये जो अल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, प्राइमरी है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो इसका रीज़न भी हम क्या देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें भी हम आंसर सिंपली ये नहीं देंगे कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें हम कहेंगे क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, और वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, CH3CH2CH CH3X और CH2CH CH3X, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो सिंपली हम इसमें क्या देखेंगे कि ये भी सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है, या अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, और ये वाला अल्काइल हैलाइड भी कैसा है, सेकेंडरी है। तो इसमें तो क्या है, दोनों ही सेकेंडरी है, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि इसमें तो केवल ये सेकेंडरी है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखा जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रिजोनेंस इफेक्ट भी आएगा। इसमें क्या आएगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH3, इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला कंपाउंड जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं होगा, तो ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला कंपाउंड रिजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा इसका कार्बोकैटायन, और ये जो कंपाउंड होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। Students, in the next video we will study about the stereochemistry of SN1 and SN2 reactions.